नमस्ते दोस्तों, मैं देवेंद्र आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी शॉर्टकट जो टैली में आपके कार्य को बहुत ही इजी और फास्ट कर देगी। और आपको उस कीबोर्ड को शॉर्टकट को याद रखने की भी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, ना आपको लिखने की ज़रूरत है। एक शॉर्टकट, एक मास्टर शॉर्टकट जो आपको स्पेशली टैली में मास्टर बनाएगी, ना आपको किसी अन्य शॉर्टकट की 90% तक उसकी आवश्यकता नहीं होगी। 90% तक शॉर्टकट्स का कार्य वो अकेली शॉर्टकट आपको बता देगी किस तरह से करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कैसे टैली में आपको वो शॉर्टकट्स यूज़ में लेनी है और बिना याद करे, बिना कुछ किए आपको शॉर्टकट्स का उपयोग मैं बताने वाला हूँ। तो हम टैली ERP9 पर आ चुके हैं और टैली ERP9 पर आप जो इंटरफेस देख रहे हैं वो इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें आपको टैली की जो नॉर्मली जो शॉर्टकट्स यूज़ में लेते हैं वो जो आपको बताई जाती हैं वो शॉर्टकट्स काफ़ी सारी लिखा दी जाती हैं या आपको याद रखनी होती है। तो मैं बस एक ऐसा तरीका आपको बता रहा हूँ जिसमें आपको कोई शॉर्टकट याद नहीं रखनी है, कोई शॉर्टकट आपको लिख के रखनी है। आपको बस वो एक छोटा सा जो तरीका आपको देखना है, तो मैं तरीका बताता हूँ जिससे आपको किसी भी तरह की कोई शॉर्टकट की नॉर्मली आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं, देखते हैं। आपको जो ये स्क्रीन टैली की दिख रही है, इस स्क्रीन पर आपको मैं बता दूं कि जो भी ऊपर से नीचे तक दिख रहा है उसमें कुछ ऐसी शॉर्टकट्स आपको डायरेक्ट दिख रही हैं जिनको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अगर गेटवे ऑफ टैली पे आते हो तो गेटवे ऑफ टैली पे आपको जैसे ही आप कीबोर्ड से काम करोगे, देखो अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो आपका मेनू है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन मेनू पे नंबर 1 ए जो रेड कलर का अक्षर आपको दिख रहा है, ये आपकी शॉर्टकट्स होती हैं। ये सारी शॉर्टकट्स हैं। आप इस पर जैसे ही आप जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन दिख रहा है उस पर ए पे क्लिक करोगे, यानी रेड कलर का जो वर्ड है उसको आप प्रेस करोगे तो वो आपके मेनू खुल जाएगा। उस मेनू के अंदर भी आपके इसी तरह से दिखेगा। जो आपको अदर्स जो कैरेक्टर बोल्ड दिख रहे हैं, ये बोल्ड कैरेक्टर जो होते हैं वो आपके शॉर्टकट हैं। आप डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करो। ये जो आपका वर्ड है वो आप प्रेस करो और आपका ये मेनू ओपन हो जाएगा। तो इसको अगर ऊपर नीचे करके आप जैसे ही कीबोर्ड को लेके जाओगे, कर्सर लेके जाओगे, तो आपको वो रेड कलर का कलर दिखेगा और वैसे नॉर्मली वो बोल्ड दिखेगा अलग कलर। तो ये जो आपके अलग से जो अक्षर दिख रहे हैं, ऐसे ही सारे अक्षर दिख रहे हैं आपको। ये आई दिख रहा है इन्वेंट्री में, टी दिख रहा है अकाउंटिंग वाउचर्स में, वी दिख रहा है इन्वेंट्री वाउचर्स में, टी दिख रहा है। तो ये सारे जो आपके अक्षर हैं, या फिर आप कर्सर ले जाओगे तो वो रेड कलर का दिख जाएगा। ये सारे अक्षर आपको टैली के शॉर्टकट्स हैं, इनको डायरेक्ट आप प्रेस करके इस मेनू को खोल सकते हो। इसी तरह से आप जो है ऊपर खोल के देखोगे, आपके जो फ्रंट पे जो ऊपर टॉप में जो लाइन दिख रही है आपके टाइटल बार के नीचे, उसमें आपको जैसे साइड में दिख रहा है प्रिंट, प्रिंट पे पी दिख रहा है। ये आपको कंपनी ने ऑलरेडी शॉर्टकट बना के लिख के दिया हुआ है। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कहीं और लिखने की ज़रूरत है, कहीं भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जैसे ही ये प्रिंट दिख रहे हैं, प्रिंट के मेनू को आपको अगर ये खोलना है या इसको इस्तेमाल करना, तो ये पी जो दिखा दे रखा है, इस पी पे आपको अल्टर नीचे जो अंडरलाइन कर रखी है, इस अंडरलाइन का जो मतलब होता है, इसका मतलब है आपको अल्ट प्रेस करना है। तो आप ऑल्ट प्रेस करिए और पी का इस्तेमाल करिए। ऐसे ही एक्सपोर्ट में आप ऑल्ट के साथ में ई का इस्तेमाल करिए। आपके ईमेल में आप ऑल्ट के साथ एम का इस्तेमाल करिए। अपलोड में आप ऑल्ट के साथ ओ का इस्तेमाल करिए। और जो ये सारी जितनी भी शॉर्टकट्स आपको दिख रही हैं या जो कमांड आपको दिख रही हैं, उन कमांड के साथ में आपको जो देखा है, जैसे F1 दे रखा है और F1 में फिर नीचे अंडरलाइन कर रखा है, तो ये जो F1 है ये डायरेक्ट F1 प्रेस करोगे तो सेलेक्ट कंपनी काम करेगा। और F1 के नीचे अगर अंडरलाइन कर रखा है, सिंगल लाइन दे रखी है, तो आपको ऑल्ट के साथ में F1 दबाना है, तो ये सेट कंपनी काम करेगा। ऐसे ही F2 डिमेट डेट और अल्ट और F2 के साथ पीरियड कार्य करेगा। तो इस तरह से आपको जो भी शॉर्टकट्स यहाँ दिख रही हैं, आप चाहो तो अलग से लिख के रख लो, मुझे ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से आपको कहीं लिखने की, क्योंकि टैली ने आपको लिख के दिया हुआ है आपके डैशबोर्ड पे। आपको जो ऑलरेडी डायरेक्ट दिखती है सारी शॉर्टकट्स, आपको कहीं से कहीं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको वो ट्रिक आनी है, वो चीज़ें देखनी है आपको। आप बस यूज़ में लीजिए और टैली में कार्य करने का आप देखिए, आपका जो तरीका है वो एकदम से चेंज हो जाएगा। कहीं से आपको लिखनी नहीं है, याद नहीं रखनी है। और इसमें एक दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे कंट्रोल सेंटर के नीचे डबल अंडरलाइन हो रही है, तो इस पर इसके लिए आपको कंट्रोल दबाना है, ना कि ऑल्ट दबाना है। तो सिंगल लाइन अगर दे रखी है तो ये ऑल्ट दबाना है, अगर डबल लाइन दे रखी है तो ये कंट्रोल के साथ दबाना है। ये सारी चीज़ें आप आसानी से खुद ही से सीख जाओगे, किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप ये एक शॉर्टकट है नॉर्मली
टैली के अंदर ये आपके ज़्यादातर शॉर्टकट जो हैं वो सिंगल लाइन अंडरलाइन से दिखाई देगी, और आपको ऑल्ट के साथ में उस अक्षर को प्रेस करना है या उस वर्ड को प्रेस करना है, जिससे आपकी वो शॉर्टकट या वो कमांड रन हो जाएगी। तो इस तरह से आपको टैली ने खुद से दी हुई हैं। आप जैसे ही कहीं भी जाओगे, जैसे वाउचर एंट्री में आप जाते हो, तो वाउचर एंट्री में भी आपको जैसे ये दे रखा है इन्वेंट्री वाउचर्स में F1 के नीचे अंडरलाइन है, तो आपको ऑल्ट के साथ F1 दबाना है। ऐसे ही आप देखो F2 दे रखा है इसमें कॉन्ट्रा में, आपके F4 दे रखा है, जनरल एंट्री दे रखी है, ये सारे F डायरेक्ट काम करेंगे। और जो नीचे दे रखे हैं देखो इसमें क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है, ये डबल ऑल्ट वो डबल लाइन के साथ दे रखा है। तो ये सारे अक्षर जो हैं वो आपके कंट्रोल के साथ काम करेंगे। ये आपके टैली के कॉन्फ़िगरेशन में ऑफ हैं, इसलिए ये आपको दिख नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, जैसे पोस्ट डेटेड वाउचर में देखो डबल लाइन दे रखी है अंडरलाइन, तो टी के साथ में आप कंट्रोल दबाओगे तो ये आपकी टी के साथ कंट्रोल दबाने से ये पोस्ट डेटेड वाउचर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी सारी यहाँ पे दे रखा है नीचे ए पे ए के नीचे एक्सेप्ट के लिए आप एक्सेप्ट कमांड को रन करना है, तो यहाँ ए के नीचे डबल लाइन दे रखी है, इसका मतलब है आपको कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके इस तरह से वाउचर एंट्री में आ जाएंगी। आपको किसी भी शॉर्टकट को याद लिख रखना नहीं है, आपको लिख के कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी टैली ने खुद से दे रखी है, आपको बस डिस्प्ले की आपके डेस्कबोर्ड पे आपको सारी दिखती हैं। तो इनको आप जैसे ही प्रेस करोगे, जो भी आप काम में लेना चाहो उसको प्रेस करो। और अगर उस सिंगल दे रखी है, जैसे परचेज का वाउचर है, तो ये सिंगल F9 दे रखा है, F9 दबाओ, वो आपके लिए खुल जाएगा स्क्रीन पे। ऐसे ही जर्नल का वाउचर है तो वो जर्नल का आपका खुल जाएगा। लेकिन अगर अंडरलाइन दे रखी है तो अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है, सिंगल अंडरलाइन के लिए आपको ऑल्ट दबाना है और वो वर्ड दबाना है। और अगर आपकी डबल अंडरलाइन हो रही है तो वो कंट्रोल के साथ कार्य करेगी। तो इस तरह से आपको ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। टैली के अंदर सिर्फ सारी शॉर्टकट्स इस तरह से कार्य करती हैं, आपको किसी तरह की कोई चीज़ देखने की, सीखने की, लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देखो हेल्प पे दिख रखा है सिंगल लाइन दे रखी है, तो ये ऑल्ट के साथ कार्य करेगा। और सपोर्ट सेंटर पे दे रखा है, कंट्रोल के साथ एच दबाओगे तो ये काम करेगा। इस तरह से दोनों तरीके से आप ये सारी शॉर्टकट्स का उपयोग कर सकते हो। आपको किसी तरह की शॉर्टकट लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ हिडन शॉर्टकट्स हैं जो मैं आपको अभी बता दूंगा, उनको आप चाहो तो लिख के रख लो। बाकी 2-3 शॉर्टकट्स हैं जो हिडन में नॉर्मली होती हैं, बाकी उनकी ज़रूरत आपको बहुत ही कम रेयर कंडीशन में पड़ती है, फिर भी आप उनको लिख के रख सकते हो। तो आप जैसे ही आप ये जाओगे, इसके बाद में आप आते हो, जैसे अब आते बैलेंस शीट पे आते हो आप। तो बैलेंस शीट पे आप जैसे ही आओगे, बैलेंस शीट में आपको ये सारी शॉर्टकट्स जो दिखा रखी है, जैसे आप बैलेंस शीट पे आओगे या कहीं ट्रायल बैलेंस पे आओगे या डे बुक पे आओगे या किसी भी अकाउंट बुक पे आओगे, तो जैसे यहाँ पे आप आने के बाद में अगर आपको कोई भी प्रिंट करना है, तो जो टैली में नॉर्मली आपको ये फिर दे रखा है, इसमें देखो ऑल्ट के साथ पी दे रखा है, वही ऑल्ट के साथ पी आप दबाओगे तो प्रिंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। जिस मेनू में भी आप हो, किसी रिपोर्ट में आप हो, रिपोर्ट पे आपको जहाँ पे भी प्रिंट का उपयोग करना है तो ऑल्ट पी के साथ आप दबा सकते हो। बाकी आपके उसमें है ऑलरेडी दे रखी है। एक शॉर्टकट होती है ऑल्ट डी। ऑल्ट डी का उपयोग करते हैं किसी वाउचर को डिलीट करने के लिए, या आपके जैसे किसी मैं बता दूं आपको, किसी भी अकाउंट को डिलीट करने के लिए या किसी भी आइटम को डिलीट करने के लिए, कहीं पे भी आप उसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक अकाउंट क्रिएट करके बता देता हूँ। और ये अकाउंट्स जो है यहाँ पे इसमें आया है, और ये आ गया अल्टरेशन में। अल्टरेशन में ये अकाउंट आपके खुल गया है। और ऐसे ही आप इसको देखो ऑल्ट डी दबाओगे तो ये आपके डिलीट करने के लिए तैयार हो गया। और ये अकाउंट आपने जो बनाया है इसको आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, ये आपके डिलीट हो जाएगा। इसको आप वही तरीके से और डी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको डायरेक्ट दे रखा है, ऑलरेडी खुल के आता है। जैसे एक बार फिर से क्रिएट करके मैं बता देता हूँ ये कि आपके जैसे ये अकाउंट क्रिएट हो जाता है, तो आप इस अकाउंट को ऑल्ट के साथ में खोलिए। और ऑल्ट के साथ में आप यहाँ जैसे खोलोगे इस अकाउंट को, तो देखो नीचे आपको दे रखा है डिलीट में डी ऑल्ट अंडरलाइन दे रखी है, तो आप डी के साथ ऑल्ट दबाओगे तो ऑल्ट डी से आपका ये डिलीट हो जाएगा। तो ये भी शॉर्टकट आपको कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी शॉर्टकट्स आपको सिर्फ एक ही शॉर्टकट है कि आपको जो भी वर्ड सिंगल मिलता है, हाईलाइट मिलता है, वो वर्ड आपकी डायरेक्ट शॉर्टकट है। अगर उसके नीचे अंडरलाइन है, सिंगल अंडरलाइन है, तो वो ऑल्ट के साथ में शॉर्टकट है, ऑल्ट के साथ उसको प्रेस करिए, वो शॉर्टकट है आपकी। और अगर वो डबल अंडरलाइन है तो वो कंट्रोल के साथ में कार्य करेगा, कंट्रोल के साथ में आपकी वो शॉर्टकट है। तो इस तरह से आपको बस ये एक शॉर्ट तरीका आपको बस इस्तेमाल करना है, आपको किसी तरह की कोई शॉर्टकट याद नहीं रखनी है।
तो ये जो है आपकी टैली में इसी तरह से सारे 4 कार्य हो जाएंगे आपके। ऑल्ट पी, ऑल्ट डी और ये जो आपके क्या नाम है, कंट्रोल जो अंडरलाइन होती है, डबल अंडरलाइन होती है, तो कंट्रोल के साथ कार्य करेगा। इस तरह से आपकी सारी रिपोर्टिंग भी हो जाएगी। सारी किसी रिपोर्ट को कहीं पे भी आप प्रिंट कर सकते हो। इस तरह से जो जनरली का जो सारे कार्य हैं 90% 99% आपके सारे कार्य इस तरह से टैली के अंदर हो जाएंगे। तो आपको कोई टैली शॉर्टकट याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ये आपका नॉर्मली टैली का जो मैंने ERP9 में जो सारे शॉर्टकट्स हैं, फिर भी एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ फीचर्स पे भी चलते हैं एक बार हम। फीचर्स पे भी आप देखोगे तो वही सारा तरीका कार्य करेगा। आपको फीचर्स में आप चलते हैं तो इसमें भी आप देखोगे, देखो नीचे F2, F3, F4, F ये डायरेक्ट है, ये आपको अंडरलाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये आप डायरेक्ट कार्य करोगे। तो इस तरह से आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको टैली की शॉर्टकट्स किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ट्रिक देखनी है ये। हाँ, तो मैं एक शॉर्टकट और आपको एक दो शॉर्टकट ऐसी हैं जो हिडन शॉर्टकट्स हैं, उनके बारे में भी बता देता हूँ। तो जैसे आपके जो ये सारी जो जनरली शॉर्टकट्स शो हो रही है, वो सारी शॉर्टकट्स तो आपको किसी तरह से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी से काम हो जाएगी। कंट्रोल एम है, कैलकुलेटर के लिए होती है नीचे। तो ये सारी चीज़ें आपकी जनरली हैं जो आपको याद रखनी है। फिर भी एक दो शॉर्टकट कुछ इस तरह की हैं जो आपकी काम भी आती हैं और वो हिडन रहती हैं, तो हम चलते हैं उनके लिए। जैसे वाउचर एंट्री में हम जाते हैं, तो वाउचर एंट्री में आपके जैसे ही आप कार्य करोगे वाउचर एंट्री में, तो यहाँ पे आप जैसे पेमेंट के लिए कैश पेमेंट करते हैं, पेमेंट किस पार्टी को करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ खाता नहीं है। जैसे यहाँ सेल्स का खाता आ रहा है, तो हम चाहते हैं पेमेंट राम को कर रहे हैं हम, तो ये राम का खाता भी दिखा रहा है। तो जैसे राम का खाता खोल रहे थे, लेकिन हम श्याम करते हैं, चलो इसको छोड़ देते हैं। तो एक श्याम का खाता हम जो है जिसमें हम पेमेंट करना चाहते हैं, तो श्याम का खाता हमारे पास नहीं है। तो अगर हम वाउचर वो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, तो वहाँ से खाता खोलने के लिए थोड़ा सा टाइम ख़राब होगा, तो हम चाहते हैं यही खाता खोलें। तो उसके लिए आपको ऑल्ट सी दबाना है। ऑल्ट सी दबाओगे तो आपका लेजर क्रिएशन का जो ये ऑप्शन आ जाएगा। लेजर क्रिएशन में आप जो भी है सोहन या मोहन, जो भी है मोहन का आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मोहन का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मोहन का खाता आप सेल्स वो सन्डे और क्रेडिटर्स में ले लेते हैं, पेमेंट कर रहे हैं उसको। तो ये आपके सन्डे क्रेडिटर्स का एक खाता आपने ऑलरेडी यहीं खोल दिया। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं ऑल्ट और सी का प्रेस करते ही ये खाता आपके खुल जाएगा, मेनू आपके आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये कर दिया। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। तो ये ऑप्शन तो आपके हो गया, ये एंट्री हम कंप्लीट कर देते हैं, डन कर देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं एक सेल्स की एंट्री पे। सेल्स की एंट्री में ये रेफरेंस नंबर डाला, उसके बाद हमने पार्टी नेम डाल दिया, पार्टी का नाम डाल दिया। पार्टी के नाम के बाद में इसमें हम डालेंगे सेल्स का लेज़र। सेल्स का लेज़र हमने डाल दिया। अब हम जो है आइटम के ऑप्शन पे आ चुके हैं। तो अब आइटम वाले ऑप्शन पे अगर हमें चाहिए कि एक आइटम और यहाँ आइटम क्रिएट करना है, तो अब यहाँ पे भी ऑल्ट सी ही दबाओगे आप, तो वो आपको आइटम क्रिएशन का ऑप्शन खोल देगा, ना कि अकाउंट क्रिएशन का। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अकाउंट क्रिएशन के लिए है। आप आइटम पे भी अगर दबाओगे तो वो यहाँ आइटम आपका क्रिएट हो जाएगा। तो एक मोबाइल करके एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें बता रहा है ये डुप्लीकेट एंट्री है, तो इसको मोबाइल एक नंबर 1 कर देते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी में डाल देते हैं सारे ग्रुप्स। तो अब आपके ये जो है हमने एक तरह से आइटम क्रिएट कर लिया। तो हम आइटम अगर वाली लिस्ट पे यहाँ हैं, तो हम आइटम क्रिएट कर सकते हैं नया। और अगर हम अकाउंट लेजर वाली लिस्ट पे अगर हैं ऊपर, तो यहाँ पे हम लेजर वाली लिस्ट पे हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं ऑल्ट सी के द्वारा। तो ये एक शॉर्टकट है जो हिडन शॉर्टकट है, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ऐसे ही एक जो है यहाँ आपके शॉर्टकट कई बार जो पुराने वर्जन हैं उनमें शो नहीं होती है। जैसे आप डिस्प्ले में चले जाएं या फिर आप बैलेंस शीट पे चले जाएं। बैलेंस शीट पे आपको कोई भी एक एंट्री खोलते हैं, एक एंट्री खोल देते हैं। एक एंट्री में आपके चलते हैं, ठीक है। एक एंट्री, जैसे ये एंट्री है, अब इस एंट्री को आपको डिलीट करना है, तो इसमें आपके नीचे दे रखा है ऑलरेडी मैंने बताया उसी तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन ये पुराने कुछ वर्जन में शो नहीं होती थी, तो उस समय पे वही ऑल्ट डी का इस्तेमाल करके आप डिलीट कर सकते हो। अगर पुरानी टैली में आप काम कर रहे हो, तो इस तरह से वो हिडन शॉर्टकट का भी इस्तेमाल यहाँ कर सकते हो। और एक हिडन शॉर्टकट जो पुराने कुछ वर्जन में शायद शो नहीं होती है, मैंने जो है उनका इस्तेमाल करने के लिए, जैसे आप रिपोर्टिंग पे चलते हैं, जैसे बैलेंस शीट पे ही चलते हैं। बैलेंस शीट पे आपने ये बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट को आपको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट को प्रिंट करने के लिए इसमें तो ये जो मेनू है ये दे रखा है, जैसे प्रिंट के लिए। तो ये सब में इसमें ERP9 में है।
तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप यहाँ से ऑल्ट पी आपको शो हो रहा है, इसका मतलब आप ऑल्ट पी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो पुराने वर्जन से कुछ उसमें ये इस तरह की कमांड शो नहीं होती है, या ये आपको नहीं दिखती है शॉर्टकट, तो आप ऑल्ट पी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्ट पी, ऑल्ट डी, जो ऑल्ट पी किसी भी जगह की प्रिंटिंग के लिए, किसी रिपोर्ट को आप प्रिंट कर सकते हैं शॉर्टकट। और ऑल्ट डी से आप किसी भी जो है वाउचर या किसी लेज़र को कहीं से भी डिलीट कर सकते हैं, जहाँ से आप उसको खोलते हैं। और फिर एक जो है ऑल्ट सी, जो आपके लेजर क्रिएशन है या आइटम क्रिएशन है या जो ग्रुप क्रिएशन, वो सारी चीज़ें आप बीच में क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से ये कुछ हिडन शॉर्टकट्स हैं, बाकी की सारी शॉर्टकट्स आपको इसमें शो हो रही है, मैंने दिखा दिया है। तो इस तरह से आप इनको यूज़ में लेके टैली में फास्ट और अच्छे से काम कर सकते हैं।